तो ये मैंने कर दिया शेयर, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा वीडियो। सारे लोग ऑन कर लो, रोज रोज क्यों बोलना पड़ता है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो था, कल हम लोगों ने एक देखा था स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण क्या होता है, किस तरीके से होता है। एक्टिविटी तुम लोगों को लिखने के लिए आएगी। एक्टिविटी में तुम लोगों को ये पूछा जाएगा कि आप लोग मतलब उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करके बताओ या एक्टिविटी लिख करके बताओ कि किस तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर का यूज करेंगे और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ऐसा क्वेश्चन एक्टिविटी में आएगा, या 5 नंबर का क्वेश्चन ये रहता है। दूसरा सर्कुलर लूप के कारण होता है। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण किस तरीके से होता है। तुम लोगों को एक दो क्वेश्चन मैं बताती हूँ किस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं। एक मिनट रुकना। यहाँ पे जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड अ सिंगल लूप ऑफ वायर। कौन सा है ये जो करंट कैरिंग लूप है ना, यही वाला है, लेकिन वहां पे वो सिंगल बोला हुआ है। इसका मतलब क्या, सिंगल नाम दिया है मतलब क्या कि नंबर, हम लोग क्या करते हैं जनरली नंबर ऑफ टर्न्स वाला ले लेते हैं। ठीक है, 2-4 घुमा करके कर दिया, वो वाला नहीं करना है। जो एक सिंगल लूप हो अगर, तो सिंगल लूप के अराउंड किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अपने को ये बताना होगा। एनसीईआरटी में अगर तुम लोग देखोगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर, एनसीईआरटी के पेज नंबर 228 पे ही होगा ये वाला। 228 पे तुम लोग देखना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप, ये वाला जो टॉपिक है इसके कारण हम लोगों को निकालना है। एक सिंगल लूप बस बना देना होगा, ज्यादा राउंड वाउंड वाला कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों को वहां पे ड्रॉ करना होगा। दूसरा और क्या क्वेश्चन आता है, सोलेनोइड। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, मतलब हम लोगों को क्या बताना है, सबसे पहले ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है, और ये जो फील्ड लाइंस होती हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वही वाली चीज कि मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जाता है, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जाता है, कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये सारी जो क्वालिटीज है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगला सी के आगे का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन एक्टिविटी टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा है, एक्टिविटी लिखने के लिए बोल रहा है, एक्टिविटी डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। किसके लिए, ये सर्कुलर लूप के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखना होगा अलग से। तो इसकी जनरली एक्टिविटी हम लोग कैसे लिखते हैं, जो जो हम लोगों ने किया ना कि एक लूप क्रिएट किया, लूप क्रिएट करने के बाद कार्डबोर्ड में उसको फिक्स कर दिया, नीचे से बैटरी और की कनेक्ट कर दी, तो और आयरन फिलिंग उस पे डाल दी हम लोगों ने। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने बैटरी ऑन करी, की को क्लोज किया, तो क्या होगा कि सारा जो आयरन फिलिंग रहेगा अपने आप वो सबको सेट कर लेगा। ये वाला हम लोगों को लिखना रहेगा उसमें। तो ये एक्टिविटी शॉर्ट में और 5 नंबर में जब आएगा तो कैसे लिखना है वो मैं तुम लोगों को लिखवा दूंगी। ठीक है, चलो आगे का शुरू करते हैं। अब ये देखो सर्कुलर लूप में और स्ट्रेट कंडक्टर वाले में कोई डाउट हो तो बोलो। है क्या कोई डाउट? नो नो मैम। किसी को भी नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों का सुन करके बोल देते हैं कि नहीं है डाउट, तो खुद का बताना। ठीक है, तो आगे हम लोग सोलेनॉइड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सोलेनॉइड का मतलब क्या है। सोलेनॉइड का मतलब क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अगर, चलो मैं आगे ये वीडियो ही ऑन करती हूँ, क्या पता उसमें तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या है,
राइट, ये देखो ये है सोलेनोइड अपना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं, सिंपल एक प्लास्टिक का हम लोग ट्यूब ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब रहता है, उसके ऊपर हम लोग कॉपर वायर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर का बाउंडिंग कर देते हैं, मतलब लपेट दिया है यहाँ पे, और हम लोगों का सोलेनोइड फॉर्म हो गया, बन गया सोलेनोइड। ठीक है, इंसुलेटेड मतलब क्या होता है? इंसुलेटेड मतलब जिसपे कोटिंग वगैरह की हुई हो, तो इंसुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास कि कैसे हो गया? अरे बाहर कोटिंग की हुई हो, अंदर नहीं। यहाँ पे जनरली क्या रहेगा, इंसुलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी आपस में ये टच हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो फिर शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, यस मैम। तो ये रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद ये जो अपना सिलेंड्रिकल ट्यूब रहता है वो प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ रहता है और इसके ऊपर हम लोग बना देते हैं। अच्छा, ये बनाया इस तरीके से जाता है सोलेनोइड को कि इसका लेंथ काफी लंबा हो एज कंपेयर टू डायमीटर। इसका डायमीटर काफी कम होना चाहिए और लेंथ काफी लंबा होना चाहिए। एक मान के चलो कि अगर हम लोग किसी एक स्टैंडर्ड सोलेनोइड की बात करें तो उसका ये मानो कि अगर वहां पे लेंथ, सोलेनोइड का लेंथ अगर यहाँ पे हम लोगों को 50 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो डायामीटर कितना होना चाहिए यहाँ पे, लगभग इसका 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से। मतलब तुम लोग देख रहे हो ना डिफरेंस कितना ज्यादा है, लेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है 50 सेंटीमीटर और डायामीटर इतना कम है। तो इस तरीके से ही सोलेनोइड बनाया जाता है, डायामीटर उसका कम रखते हैं, पतला सा ऐसा रहता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब इसको देखो, यहाँ पे सोलेनोइड हम लोगों ने फॉर्म कर लिया और उसके बाद यहाँ पे ये जो वायर थी उसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, यहाँ पे उसके दूसरे एंड को की के थ्रू हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और फिर हम लोग आगे इसका क्या देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जनरेट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये तो सोलेनोइड का हो गया। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर लूप का, ठीक है, तो सर्कुलर लूप में तुम लोगों को मैं डायरेक्शन देखना बता रही थी कि एक सिंगल लूप होता है, उसी में वहां पे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हो जाता है। ये वाला समझ में आ गया था कि कैसे होता है नॉर्थ और साउथ पोल एक ही जगह पे, नहीं नॉर्थ मैम। और साउथ। नो मैम। नहीं आया मैम एक और बार शॉर्ट में समझा दीजिए मैम। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, रुको। ये देखना, यहाँ पे जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुको। क्या होगा, ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर करंट कभी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है फ्लो तो वहां पे नॉर्थ पोल आ जाता है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो साउथ पोल आ जाता है, इस तरीके से वहां पे ये चलता है। ठीक है, चलो देखो, यस, वीडियो दिख रहा है? नो मैम। यस मैम। नहीं दिख। रुक जाओ, एक मिनट वेट करना, एक मिनट रुको। यस, हाँ, मैम दिख अब गया। दिखा। तो ये हम लोगों का देखो लूप है, लूप है ये वाला हम लोगों का। और यहाँ पे मैं करंट को फ्लो करवाना शुरू करूं, ये देखो ये फिर से बना दिया मैंने, ये करंट है अपना। ठीक है, ये तुम लोगों को कैसा दिख रहा है, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिख रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, और जबकि मैं इसको कैसे फ्लो करवा रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा रही हूँ। तुम लोग दूसरे साइड से देख रहे हो तो तुम लोगों के लिए डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है कि करंट हम लोगों का क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो तुम लोगों को यहाँ पे साउथ पोल दिखेगा। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ से इसको फ्लो करवा रही हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखाई देगा। ये समझ में आया? मैम असली में कौन सा पोल रहेगा ये कैसे पता करेंगे? असली में नहीं रहता, इसमें देखने की रिलेटिव रहता है। तुम्हारा देखने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा उस तरीके से, और कुछ नहीं। अब देखो, जैसे कि ये वाला है, कभी मैं करंट को ऐसे फ्लो करवा रही हूँ तो तुम लोगों को कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, जबकि मैं क्लॉकवाइज फ्लो करवा रही थी। तो तुम लोगों के लिए अब यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा और मेरे लिए यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो हम लोग अगर अपने देखने का डायरेक्शन चेंज कर दें, हम लोग अलग तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ पे पोल्स भी चेंज हो जाते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हम लोग आगे का शुरू करते हैं। ठीक है, सोलेनोइड पे अब हम लोग आते हैं। तो अब देखो आगे का क्या होगा, मैं इसका साउंड शेयर करती हूँ, वो सुन लेते हैं अपन।
consists of an insulated conducting wire wound on a cylindrical tube made of plastic or cardboard. Thus, a solenoid consists of a number of circular loops. That is, it constitutes a coil. The length of a solenoid is greater than its diameter. When current passes through a solenoid, each loop in the solenoid behaves like a tiny bar magnet, with the south pole of one loop facing the north pole of its edge. ये वाली लाइन समझ में आई? जैसे ही करंट फ्लो शुरू होता है, मतलब करंट फ्लो होना शुरू होता है, तो इसका एक एक जो सिंगल लूप है वो एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, ये जनरली इसका अगर हम लोग देखें तो ये लूप है ना, तो इसमें वो वाली चीज भी आ जाएगी अपनी, जो अभी हम लोगों ने देखा कि करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इधर से देखा तो उसका चेंज हो जाएगा पोल, उस तरीके का यहाँ पे रहता है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो सोलेनॉइड रहता है एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। मतलब अगर सोलेनॉइड के आसपास हम लोग कभी आयरन फिलिंग को डालें और वहां पे सेट करें कि कैसा हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो जैसा बार मैग्नेट में मिलता था, बार मैग्नेट पे कैसा मिलता है याद है ना? यस मैम। सेम वैसा ही हम लोगों को मिलेगा। पता है इसका क्वेश्चन क्या आता है? कभी कभी बोर्ड में इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप लोग ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखो जो बार मैग्नेट है नहीं लेकिन बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट की तरह, तो क्या आ जाएगा उसमें? ये आ जाएगा अपना सोलेनॉइड। Adjacent loop, and vice versa. Thus, a solenoid consists of a number of tiny magnets of equal strength. All the tiny magnets in the solenoid together behave like a bar magnet. The end of the coil, at which the current in the coil is in a clockwise direction, develops south polarity, while the other end, where the current in the coil is in a counterclockwise direction, develops north polarity. To analyze, मुझे बताओ सोलेनॉइड का इतना समझ में आया जितना हम लोगों ने वीडियो में देखा अभी? यस मैम। यस मैम। सबको आ गया? मैम नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं आया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला नहीं आया यहाँ पे। बस ये बोल रहा है कि जैसे इसका जो भी एंड पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है दोनों, इसके दोनों साइड पे, तो इस जगह पे अगर हम लोगों को करंट कैसा फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे साउथ पोल आ एंटी जाएगा। क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, ये बोल रहा है। अच्छा देखो, मुझे ये बताओ, अगर हम लोग इसको कभी चेंज कर दे, करंट को हम लोग, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कर दे और निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कर दे, तो क्या पोलैरिटी में कोई चेंज आएगा? मतलब यस मैम, मतलब पोल है देखो, ना, यस मैम, चेंज हो मैम जाएगा। करंट के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन। देखो देखो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ। मैंने ये बोला कि अभी हम लोगों ने इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था, अब हम लोग कभी इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो क्या वहां पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? क्या पोलैरिटी Yes, चेंज ma'am. हो जाएगी? जो Yes, साउथ पोल Yes, वो ma'am. नॉर्थ पोल हो जाएगा, जो नॉर्थ पोल हाँ, जो North साउथ है south वो है, नॉर्थ हो south जाएगा, जो नॉर्थ है वो साउथ हो जाएगा। ठीक है, Yes, अब मैं ma'am. वीडियो आगे बढ़ा रही हूँ। direction develops north polarity. Here is an experiment. In this experiment, we fix a solenoid in a slit in a cardboard. We connect this solenoid to a battery and a key. Finally, we sprinkle iron filings on the cardboard and close the key to complete the circuit. When current passes through the solenoid, the iron filings arrange themselves in a pattern that represents the magnetic field lines due to कौन सा पैटर्न था ये? बार मैग्नेट का ही है? मैम पर बाहर बार में मैग्नेट इसमें ज्यादा होती है मैम, पर इसमें तो कम है। हाँ, बार मैग्नेट में ज्यादा होती है, वो दिखने में ऐसा लगता है। ये तो स्ट्रेंथ फिर अगर अपन बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड लाइंस भी हो जाएंगी। नो मतलब और ये तो पोल पे ज्यादा होती है, डायग्राम पोल पे। बनाया हुआ है ना, डायग्राम ये बनाया हुआ है ना, ठीक है। देखो इसकी खासियत क्या रहेगी पता है, कि हम लोग कभी भी चाहे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक, किस तरीके से कनेक्ट किया है? नॉर्मली कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर सोलेनॉइड रख दिया है, दोनों साइड पे होल किया और वहां से वायर को पास करवा दिया दोनों साइड पे।
और वायर को नीचे बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया, बैटरी और की से, ठीक है। फिर करंट पास करवाना शुरू किया, की को क्लोज किया, और जो आयरन फीलिंग थी उन्होंने अपने आप को ये अरेंज कर लिया, और ये हमेशा उसी तरीके से ये अरेंज करेंगी जैसा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, कभी भी अपने मन से अरेंज नहीं करती, ठीक है। आगे देखो। The solenoid. These lines can be traced using compass needles. Magnetic field lines due to a solenoid are parallel to each other and to the axis of the solenoid within it. Travel from the south pole to the north pole within the magnet and travel from the north pole to the south pole outside the magnet. The density of magnetic field lines indicates the intensity of a magnetic field measured in Newton per ampere meter or Tesla. The intensity of a magnetic field can be increased by increasing the strength of the current, increasing the number of turns in the solenoid, or inserting a soft iron core in the solenoid. देखो यहाँ पे अब क्या क्या बताया, यहाँ पे ये सारी चीजें तो बता दी कि चलो भाई अब जो अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो सोलेनॉइड के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, ये सारी चीजें बाहर मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी ही है। अब क्या हो अगर हम लोगों को इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना हो, तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग कभी भी करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम लोग इसका टर्न बढ़ा दे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो पहले ही चीज आई है कि इसका एक एक टर्न किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सिंगल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो तुम लोग ये सोचो, अगर कोई ऐसी जगह हो जैसे कि एक कोई सोलेनॉइड है जिसमें 10 मैग्नेट है, 10 मैग्नेट मतलब 10 टर्न है, तो 10 मैग्नेट काउंट हो जाएगा वो। और दूसरा सोलेनॉइड ले लिया हम लोगों ने जिसमें सपोज 30 टर्न हो, 30 टर्न मतलब 30 मैग्नेट 30 सिंगल मैग्नेट की तरह ही वर्क करेगा ना वो। किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें 30 है उसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से अपना ये स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तीसरी जो लाइन है कि सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम लोग यहाँ पे डाल दें, मतलब जो अपना नॉर्मल आयरन रहता है, अगर हम लोगों ने ये जो प्लास्टिक का लिया हुआ था, ठीक है, उसकी जगह अगर हम लोग आयरन कोर को डाल दें, आयरन का यूज करें यहाँ पे, तो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है उसका रीजन अब मैं बता रही हूँ। देखो होता ये है कि सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है ना, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी रहती है, उस मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अलाउ करता है कि आओ तुम मुझसे पास हो जाओ, मतलब मुझसे ही पास होकर के जाना। और तुम लोग ये सोचो कि अगर अपने पास एक कोर है इस तरीके का जिससे 2 फील्ड लाइन पास हो रही है, और एक कोई कोर है जिससे 10 फील्ड लाइन पास हो रही है, तो कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा, 10 वाला, है ना। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है वो क्या करता है, फील्ड लाइंस को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, एक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो अपने साइड पे अट्रैक्ट करता है, उनको ये बोलता है कि तुम इधर उधर कहाँ से जा रहे हो, शांति से मुझसे पास हो। और जब वो फील्ड लाइंस सॉफ्ट आयरन कोर से पास होगी तो वहां पे स्ट्रेंथ उसका ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, करंट वाला टर्म हर किसी में आएगा, ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में। यस मैम। एक दो लोगों की आवाज आती है, बाकी लोग तो एकदम न्यू। यस मैम। चलो आगे का सुनते यस मैम। Using electric current, you can create magnets out of metals like iron, nickel, and cobalt. Magnets created using electric current are called electromagnets. An electromagnet is a magnet made of a coil of insulated wire wound around a soft iron core. The iron core. चलो ठीक है, अब मैं बताना शुरू करती हूँ, यहाँ पे टाइम ही जाएगा। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ये बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट, तुम लोगों को पहले से ही पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कृष्णा रत्नावत बोलो, कृष्णा रत्नावत, अनम्यूट योरसेल्फ।
मेरी आवाज आ रही है आई थिंक। हाँ कृष्णा, यस मैम। कितने देर से तुमसे पूछ रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? कर क्या रहा है? टाइम ही बर्बाद करेगा ये लड़का। किसको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? मेरे ख्याल से तो सबको पता होना चाहिए ये। भावेश बोलो। मैम यो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैम वो है ना, एक है ना सॉफ्ट आयरन कोर रहता है, उसके आजू बाजू मतलब इंसुलेटेड वायर बांध देते तो मैम वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जनरली मतलब क्या है एक कॉमन वर्ड में? इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट। ठीक, चलो ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है कि कोई वायर है, उस पे उसको तुम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, सॉफ्ट आयरन कोर पे बाउंड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के कारण क्या हो रहा है कि वो मैग्नेट की उसमें सारी प्रॉपर्टीज आ गई, मैग्नेट की तरह वो वर्क करने लग जाए, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब क्या? टेम्पररी मतलब क्या होता है? टेम्पररी का मतलब क्या होता मैम है? वो कभी कभी हमेशा के लिए नहीं रहता, रहता थोड़े टाइम के लिए रहता है। थोड़े टाइम के लिए रह रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है अपना वो टेम्पररी मैग्नेट है। कैसे टेम्पररी मैग्नेट है? क्योंकि जब तक हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे उससे, तब तक ही वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। जैसे ही करंट को फ्लो करवाना हमने बंद कर दिया, वो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो नॉर्मल है जो अपना इलेक्ट्रिक बेल है उसमें यूज होता है, फैन में यूज होता है, मोटर में यूज होता है, जनरेटर वगैरह में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और लिफ्ट करवाना हो अगर हम लोगों को, कार वगैरह को, बेल में। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। अब दूसरा होता है एक अपना परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट मैं पहले बताती हूँ, फिर दोनों को मैं डिफरेंशिएट करके बताऊंगी कि क्या Magnetized. है। It is possible to reverse ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा है अपना परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब तो ये रहा कि जब तक करंट पास हो रहा है उससे तब तक ही वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि कुछ अपने ऐसे मटेरियल रहते हैं जिनसे अगर हम लोग करंट को पास करवाएं तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। मतलब कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें परमानेंटली आ जाती है। तुम लोग करंट पास करवाना बंद भी कर दो तो भी वो मैग्नेट की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। अब देखो ये जो कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेट और कुछ नहीं है, वो सोलेनॉइड ही होता है, ठीक है, सोलेनॉइड ही है ये। लेकिन सोलेनॉइड में हम लोग क्या करते थे, प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल कोर यूज कर रहे थे, हम लोग प्लास्टिक का मटेरियल यूज करते थे, और यहाँ पे उसी की जगह सॉफ्ट आयरन कोर का यूज कर लिया है, तो ये बन गया अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम लोगों को और स्ट्रॉन्ग वाला बनाना हो तो एल्निको एक एलॉय होता है, एल्निको मतलब एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, इन तीनों चीजों को मिला करके एलॉय बना दिया, उसका यूज किया जाएगा। और एक होता है आयरन, निकिल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, इन चारों का यूज करके एक बनाया जाता है। तो ये दो तरीके का है। अगर हम लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो इन दोनों एलॉय का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट में जनरली स्टील का यूज किया जाता है, स्टील जो हम लोग, तुम लोग जानते हो स्टील क्या होता है, उसका यूज परमानेंट मैग्नेट में किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो स्टील होता है ना, वो इजीली अपना जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, वो इजीली उसको लॉस नहीं करता है, ठीक है। दूसरे मटेरियल रहेंगे ना तो क्या होगा कि जैसे करंट वरेंट पास हुआ थोड़ी देर तक तो वो मैग्नेटाइज्ड रहेंगे, बाद में नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जो स्टील होता है, स्टील अपना कभी भी वो लॉस नहीं करता है, ठीक है। मैम परमानेंट मैग्नेट बनते कैसे? परमानेंट मैग्नेट बनता ऐसे है कि यहाँ पे जो सोलेनॉइड है,
सोलेनॉइड में हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज करा ना, तो उसकी जगह यहाँ पे स्टील के कोर का यूज कर दो। स्टील के कोर का यूज किया, करंट पास करवाया और वो बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। मैम सोलेनॉइड का नेचुरल परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है? नेचुरल परमानेंट मैग्नेट तो जनरली माइंस वगैरह में मिलता है, अब वो बनता कैसे ये मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे अब अपने मन से मैं वो नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ ज्यादा अच्छा कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की परमानेंट मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैम परमानेंट मैग्नेट अच्छा है ठीक है, परमानेंट उससे मैग्नेट चार्ज वेस्ट अच्छा होता है। है मैम इलेक्ट्रो में। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट मैम, क्योंकि मैम कोई कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट भी बन सकता अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा मुझे ये बताओ, मैं ना कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, उसके बेसिस पे बताना। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए हो, मतलब कम या ज्यादा करना हो, तो हम लोग किस में कर सकते हैं? है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रो ठीक है, मतलब जो परमानेंट मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, स्ट्रॉन्ग हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हैव स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोग स्ट्रेंथ को अपने नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अगर हम लोगों को ज्यादा की जरूरत होगी तो हम लोगों ने करंट ज्यादा पास करवाया या नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दिया, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएट कर देगा। लेकिन जो अपना परमानेंट मैग्नेट है उसका फिक्स रहेगा, सपोज वो 2 टेस्ला का ही कर रहा हो तो वो उससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता है, 2 टेस्ला का ही रहेगा। अब यहाँ पे अगला जो लाइन है वो लिखा हुआ है, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। कैसे रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, कौन बताएगा? रवि बोलो, रवि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? मैम जो उसका जो कनेक्शन है वो चेंज, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कर देंगे कनेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, अगर हम लोगों ने कनेक्शन को चेंज कर दिया तो यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। और क्या हम लोग परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते हैं, उसकी पोलैरिटी जो हम लोगों ने नॉर्थ बता दिया वहां पे, मतलब वो बन गया, वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ होगा वो साउथ ही रहेगा। अगला, यहाँ पे हम लोग इसको इजीली डीमैग्नेटाइज्ड भी कर सकते हैं, मतलब हम लोगों ने करंट पास करवाना बंद कर दिया, वो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसको डीमैग्नेटाइज्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे फिक्स होती है, यहाँ पे हम लोग वेराई कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक का समझ आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का? हाँ, यस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लगा दिया 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है, एन और एस, 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का हम लोगों ने यूज किया, उसके बीच में हम लोगों ने एक ऐसा कंडक्टर रखा है जिससे करंट पास हो रहा हो। कैसे कर सकते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा उस कंडक्टर को, तो उससे करंट पास हो रहा है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे था अपना एन और एस था, ये जो 2 मैग्नेट थे उनके बीच में हम लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, ऐसे कंडक्टर को रख दिया जिससे करंट पास हो रहा है। तो पता है क्या हुआ, ये नॉर्मली ऐसा था पहले, ये इस तरीके से था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे इसने इसको चेंज करके ऐसे बताया नहीं है, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ। देखो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो भी कंडक्टर रखा वो इस तरीके से सपोज रखा हो कभी, ठीक है, करंट पास करवाना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी रखा हुआ है, एन और एस ये दोनों भी रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, जैसे ये इस तरीके से है ना, तो ये रिवर्स होके ऐसा हो जाएगा, हिल जाएगा। तो ये खुद से तो नहीं हिल सकता है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है रेस्ट या फिर मोशन के, तो वो उसी को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर ये जो कंडक्टर है वो अपनी पोजीशन से हिल गया या अपनी पोजीशन उसने चेंज कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई फोर्स होगा, सही है? यस मैम। यस मैम। यही होगा ना, अपनी पोजीशन से कैसे वो हिल सकता है, अगर कोई फोर्स ही ना हो तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। लेकिन
इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये फोर्स आया कहाँ से, तो बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में तो 12th में है, लेकिन जनरली तुम लोगों को नॉर्मल अगर बताऊं तो इसमें ये होता है कि ये जो हम लोगों ने मैग्नेट रखा है उसके कारण भी उनका मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ तो उन्होंने जनरेट करा। कुछ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट होगा, क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? मैम करेगा। करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, तो उसके कारण यहाँ पे फिर फोर्स भी आ जाता है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। कैसे? एक मैग्नेटिक फील्ड इसका है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर का है। अब यहाँ पे आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। और ये रूल क्या बताता है आपको? फोर्स का डायरेक्शन बताता है। फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने ये रूल दिया, और रूल देने के बाद उन्होंने इससे ये बताया कि हम लोग इससे इजीली जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पे जो जनरेट हुआ है उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड का यूज करना है। अपने लेफ्ट हैंड को आप लोगों को इस तरीके से सेट करना है कि आपकी जो तीनों उंगलियां हैं, मतलब थंब, जो 4 फिंगर है वो, और जो सेंट्रल फिंगर है वो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आता है समझ में कि नहीं आता है? तीनों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कोई है ना, perpendicular। मतलब सीधे। देखो दिखा रही हूँ किस तरीके से, है ना, ये देखना तुम लोग। ये तुम लोगों को यहाँ का ये एंड पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पूरा दीवार है, दीवार का जो कोना होता है, कॉर्नर है, ये वो वाला पॉइंट है। इसमें तुम लोगों को 3 एक्सिस दिख रहा होगा, एक ये ऊपर वाला है, एक ये है, और एक ये है। वीडियो में दिख रहा है तुम लोगों को कि नहीं दिख रहा है? मैम आपका वीडियो पिन नहीं हो रहा। पिन नहीं हो रहा है? अच्छा स्वरित, सुनो, मैं तुमको होस्ट बनाती हूँ, तुम एक काम करोगे, मेरे वीडियो को स्पॉटलाइट में सेट कर देना, कर दोगे इतना काम? यस मैम। चलो एक मिनट, कहाँ हो तुम? मैं तुमको बना रही हूँ होस्ट, और मेरे नाम को सेलेक्ट करना और उसको स्पॉटलाइट में सेट कर दो, सेट कर दो स्पॉटलाइट में। हो गया क्या? यस मैम स्वरित कर दिया? अच्छा, मैम कर रहा हूँ। तो सबको दिख रहा है बच्चों अब ये? यस मैम। ये इसका कॉर्नर दिख रहा है ना सबको? ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो क्या होगा, इसको सपोज हम लोग एक्स ले लेते हैं, इस साइड को, इसको हम लोगों ने वाई इसको ले लिया, और इसको हम लोगों ने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, इसको जेड ले लिया। ये 3 एक्सिस है, और मैं ये बोल रही हूँ कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि देखो y और x के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे y और z के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जो ये x था, ये मैंने बोला था कि ये x है और ये z है, तो x और z के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। यस मैम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब? आ रहा है समझ मैम, में आ आ रहा रहा है। है। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि तीन अपने जो एक्सिस रहेंगे सारे एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। जैसे ये यहाँ पे भी बना रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम लोगों को अपने हाथ को किस तरीके से सेट करना है वो देखो, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ यहाँ पे। चलो अब ये देखो, ये है, यहाँ पे हम लोगों को ये अपना लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड की उंगलियों को इस तरीके से रखना है। ये देखो, मतलब थंब तो तुम लोगों का स्ट्रेट रहेगा, ये वाला तो नॉर्मल रहेगा, ऐसा जैसा करते हैं। लेकिन ये जो अपनी बीच वाली उंगली है ना, उसको तुम लोगों को ऐसा रखना होगा, इस तरीके से। दिख रहा है सबको? ऐसा, ये देखो। सब लोग करो, कृष्णा रत्नावत करके बताओ। प्रखर तुम्हारा वीडियो ऑफ है, बाकी बच्चे भी यस ट्राई करो। लेफ्ट हैंड के हाथ को ही करना है, इस तरीके से सेट करना है।
ये वाला तो तुम लोग इजीली कर ही सकते हो, बस जो बीच वाली उंगली है उसको हम लोगों ने ऐसा खोल दिया, ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि अपना जो थंब होता है, थंब से शुरू नहीं करती, यहाँ से शुरू करती हूँ मैं, अपना जो ये 4 फिंगर है उसको हम लोग रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। हम लोगों का ये वाला जो मिडिल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है, इसको हम लोग रखते हैं करंट के डायरेक्शन में। तो थंब जिस भी साइड पे इंडिकेशन कर रहा है, जिधर भी वो दिखा रहा है, वो अपना फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, देखो हम लोगों को ये है एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई ऐसे याद रख लेना। यहाँ पे हम लोगों को अपने 4 फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, हम लोगों को अपने सेंट्रल फिंगर को रखना है करंट के डायरेक्शन में, और हम लोगों को इसको मतलब अपने थंब को रखना है, थंब अपने आप इंडिकेट करेगा जिस भी डायरेक्शन में वो शो होगा, वो हम लोगों का किसका डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को करना होगा। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये मैं तुम लोगों को कल बताती हूँ, क्योंकि आज टाइम भी नहीं है तो वो अप्लाई कर नहीं पाओगे। और दूसरा एक तरीका और बताऊंगी फोर्स फाइंड करने का, जो ज्यादा इजी है इससे। चलो तो एंड करते हैं क्लास। हरिओम। हरिओम।